today's topic dehydrogenation। आज ये टॉपिक है बच्चों डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डी मीन्स होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को, हेलो मीन्स हेलोजन को। एक साथ अगर आपको हाइड्रोजन को और हेलोजन को ठीक है बाहर निकालना हो तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब बच्चों जैसे एक एग्जांपल है CH3CH2Br। अगर कोई कहे कि इसमें अगर आपने हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना है, इसका रिएजेंट है आपका अल्कोहलिक KOH इसकी प्रेजेंस में, यानी कि KOH क्या करेगा, K यहाँ से हेलोजन को बाहर निकालेगा यानी कि KBr, OH एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा यानी कि H2O। और आपके पास क्या कंडीशन है, देखो कि इससे आपको हेलोजन निकालना है तो बगल वाले से ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक एल्कीन आपको यहाँ मिल गई। लेकिन जब कंडीशन कुछ ऐसी होती है CH3 CH2 CH के साथ Br और साथ में CH3, और अगर आपने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कर लिया, देन आपके पास क्या कंडीशन है कि आप कहां से, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कहां से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और इससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपके पास दो कंडीशन है, पता है कि हेलोजन इसी कार्बन से निकलेगा डेफिनेट है, तो आपको हाइड्रोजन इस कार्बन से भी निकालना पड़ सकता है, इससे भी। चलो देख लेते हैं कि दोनों से क्या होगा। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जब आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला ठीक है, और यहां से किस कंडीशन में, इससे हेलोजन निकलेगा तो इससे हाइड्रोजन, इससे हेलोजन निकलेगा तो इससे हाइड्रोजन। तो अभी हमने यहां से हेलोजन तो इधर से हाइड्रोजन निकाल गए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, अब हम यहां से एक बार हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड हो गया CH2। तो आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे दो एल्कीन दिख रही है, दोनों एल्कीन का नेचर अलग है। ये जो एल्कीन है इसमें देखा होगा कि CH डबल बॉन्ड CH के दोनों तरफ दो एल्काइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे आपको मिली है एल्काइलेटेड एल्कीन, यानी कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं ऐसी एल्कीन मानी जाती है स्टेबल एल्कीन, और ऐसी एल्कीन जो है आपका ये सिमेट्रिकल एल्कीन भी है, सिमेट्रिकल एल्कीन। और दूसरी कंडीशन में आपने देखा कि ये है आपका CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपका लेस एल्काइलेटेड एल्कीन, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन लीस्ट स्टेबल एल्कीन आपको मिल रही है। और ये डबल बॉन्ड किस तरफ, एक ही कार्बन है, इधर तीन कार्बन, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी आपको समझ में आ रहा होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पे इस एलिमिनेशन के लिए आपको दो रूल समझने पड़ेंगे, बहुत सिंपल से जो रूल है। एक रूल होता है आपका सेट-जैप रूल और दूसरा रूल आपको मिलता है यहाँ पे हॉफमैन रूल। तो सेट-जैप का रूल और हॉफमैन का रूल, यानी कि यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिले हुए हैं, एक अकॉर्डिंग टू सेट-जैप और एक अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। तो बच्चों सेट-जैप रूल बहुत सिंपल तरीके से आपसे क्या कहता है कि जब आपका ये हेलोजन बाहर निकल जाए तो हाइड्रोजन आप उस कार्बन से निकालना जहां से पहले से कम हाइड्रोजन, यानी कि आपको हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो वाला कार्बन आपको सिलेक्ट करना है जिसके पास पहले से क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और हॉफमैन के अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट करना है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास पहले से ही मौजूद हो, ऐसा कार्बन सेलेक्ट करना है। देखो जैसे ये है, ठीक है, जब आपने हेलोजन इससे निकाला, अगर आप कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो आपको सिमेट्रिकल एल्कीन, एल्काइलेटेड एल्कीन, स्टेबल एल्कीन मिलती है। ऐसी एल्कीन जो है ये अकॉर्डिंग टू सेट-जैप प्रोडक्ट है, यानी सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनने वाला है। 80% आपको केमिकल रिएक्शन में इसी प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ आपके पास है लेस एल्काइलेटेड लीस्ट स्टेबल अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वो है अकॉर्डिंग टू हॉफमैन कि जब हेलोजन इस कार्बन से निकलेगा तो हाइड्रोजन को आपको यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। हॉफमैन रूल क्या कहता है, ऑन एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां से आप निकालेंगे, यानी कि 20% आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन प्रोडक्ट।